तेलुगु टाइटंस के लिए इस सीजन कई बार नतीजे इनके पक्ष में नहीं आए। एक ऐसा सीजन जो शायद इनके फैंस और ये टीम भुलाना चाहेंगे, लेकिन उसके बावजूद कई बार कुछ गजब के लम्हे हमें मिले हैं तेलुगु टाइटंस की ओर से, क्योंकि हाई फ्लायर पवन जिस टीम में हो वहां पर अच्छे क्षण ना मिले, ऐसा होना तो नामुमकिन है। बेशक 3 खिताब और 7वीं बार प्लेऑफ्स की दहलीज पर पटना पायरेट्स इस सीजन शुरुआती तौर पर थोड़ी सी राह डगमगाई थी, लेकिन उसके बाद अपने घर पर जब ये प्रवेश किए तो अपने घर की आबो हवा में कुछ ऐसा पाया कि 7 पिछले मैचेस से ये है अनबीटन। कुछ समय पहले यहाँ पर टॉस हुआ, पटना पायरेट्स ने टॉस जीता, पहली रेड तेलुगु टाइटंस की। पवन सहरावत का इंतजार सभी को होगा। तेलुगु टाइटंस बनाम पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स को चाहिए एक और जीत और वो हो जाएगी 5वीं टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली। पहली रेड के लिए आए हैं हाई फ्लायर पवन, 1142 पॉइंट्स और वो गिनती जारी है। क्या आज अपने करियर का 60वां सुपर 10 लगाएंगे पवन? लॉबी से गुजरते हुए गए राइट कॉर्नर पर टच करके और आते बराबरी वो रनिंग हैंड टच। फुटवर्क अच्छा दिख रहा है पवन का। पहली रेड में बेहतरीन रनिंग हैंड टच और कृष्ण धुल को आउट किया उस रनिंग हैंड टच से। बिल्कुल लॉबी में जाना किसी भी रेडर का कॉन्फिडेंस के साथ ये बताता है कि सफलता वहां मिली है। सचिन पवार बोनस का अटेम्प्ट किया उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर और इनके बीच में, लेकिन लगता है कि रनिंग हैंड टच भी कामयाब हुआ। प्रफुल्ल जावरे बाहर गए। शुरुआत धमाकेदार दोनों तरफ से। सचिन तो जाने ही जाते हैं रनिंग हैंड टच के लिए। बहुत ही बेहतरीन वो रनिंग हैंड टच प्रफुल्ल जावरे पर इन पोजीशन पर खड़े थे। अच्छा टच इनिशिएट किया सचिन ने। और पवन के ऊपर एक बेहद एडवांस टैकल जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी, और तेलुगु टाइटंस 455 वो भी बाबू एम की तरफ से। तो दूसरी बार कृष्ण धुल पर वो रनिंग हैंड टच सक्सेसफुल था। बाबू एम टाइमिंग गलत, सही समय पे आए नहीं तो डैश कर देते पवन शेरावत को। चलिए यहाँ भी डिफेंस टूटा, सचिन की बारी। तेलुगु टाइटंस पवन सहरावत तो इस समय कामयाब हो रहे हैं लगातार। ये देखिए सचिन ने पैर रखा, बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड लिए। कॉम्बिनेशन जबरदस्त था पूरे टीम का, जैसे एंकल होल्ड किया वैसे ही पूरे टीम ने टैकल में इनिशिएट करके रोक लिया सचिन तंवर को। पवन सहरावत आज कहर बरपा रहे हैं, लगातार तीसरी रेड में पॉइंट लेकर आए हैं पवन। यू टेक रिव्यू। कितने पॉइंट्स अब ये देखना है। और ये तीसरी बार लगातार शायद ये मल्टी पॉइंट रेड लगाते हुए दिखेंगे पवन शेरावत हमें। बिल्कुल फिलहाल चर्चा चल रही है कि फैसला क्या होना चाहिए और फिर इंतजार करना होगा कि उस फैसले के खिलाफ कोई गया कि नहीं। मयूर कदम ने सर नीचे किया था, शायद उन्हें टच हुआ है। और यहाँ पर 2 पॉइंट नंबर 13 एंड बिल्कुल 2 पॉइंट मिलने चाहिए पवन शेरावत को। मयूर कदम के कंधों पर वो टच हल्का सा हो गया था पवन शेरावत का। शुरुआत में ही यहाँ क्या कोई दबाव महसूस कर रही है टीम, और पवन सहरावत लगातार आकर उस दबाव को 4 गुना कर रहे हैं। एक और पॉइंट पवन सहरावत की ओर से। ऑल आउट के नजदीक पटना। लॉब सुपर टैकल की गुंजाइश जरूर थी, लेकिन ऑल आउट की दहलीज पर ले गए पवन सहरावत। आज अद्भुत खेल रहे हैं। पहली ही रेड के अंदर पवन सहरावत का जो फुटवर्क दिखा। पटना पायरेट्स अगर आज हारेंगे तो क्वालिफिकेशन आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो उनका आखिरी मुकाबला है वो हरियाणा स्टीलर्स के साथ है, वो कतई आसान नहीं होने वाला। सुधाकर लॉबी के एकदम नजदीक से वापस लौटे। ऑल आउट को फिलहाल के लिए टाल तो दिया है सुधाकर ने, लेकिन अकेले मौजूद है। चर्चा हो रही कि क्या यहाँ कोई बोनस लिए हैं या कहीं लॉबी में तो नहीं चले गए कोई डिफेंडर। शायद ऐसे लग रहा है कोई कॉर्नर है वो सेल्फ आउट हो गए थे जब ये रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी, तब कॉर्नर से अंकित जो है वो बाहर गए थे, पर दिया गया नहीं है। और यहाँ आसान ऑल आउट तेलुगु टाइटंस ने पटना पायरेट्स को ऑल आउट किया है। जिंदगी में घर बनाने का, पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैट पर आप ऑल आउट के बाद ऑल इन आ सकते हैं। तेलुगु टाइटंस पंगा ले रहे हैं आज।
बिल्कुल 12 out, जबरदस्त 14 पंगा ले रहे हैं। सिर्फ दूसरा मुकाबला है जिसमें उन्होंने पहले किसी टीम को ऑल आउट दिया है। इससे पहले यूपी योद्धास को दिया था और आज 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को दिया था। तो क्या तेलुगु टाइटंस आज सचमुच कमर कस के आए पायरेट्स को एक शिकस्त देने के लिए? और ये है डिफेंस, क्या जबरदस्त ब्लॉक किया अजीत पवार ने। बेहतरीन ब्लॉक किया अजीत पवार का। यही बात कहना चाहता था संजय दा आपसे, रेडर्स तो काम करेंगे, डिफेंस को आज संभल के खेलना होगा। अगर डिफेंस ऐसा ही खेली तो ये मैच जीत सकती है आज तेलुगु टाइटंस। मेंटल टफनेस क्या होती है, यहां पर एक बार फिर कामयाबी मिली 1 point, तेलुगु अंकित टाइटंस। को। अब ये टीम पूरे सीजन में अगर सिर्फ 2 मैचेस जीते ऋषांक, तो वो तो चौंकाने वाली बात है। सब कुछ दिमाग के अंदर चलता है। शानदार फॉर्म में थे संदीप अपने होम लेग पर, जिसकी वजह से आज मंजीत के आगे उन्हें स्टार्टिंग 7 में मौका मिला है। 9 असफल टैकल्स पटना पायरेट्स की ओर से, यहां डैश आउट कराने की एक नाकाम कोशिश। प्रफुल्ल जावरे इस बार पॉइंट लेकर आए। शायद 2 पॉइंट के लिए क्लेम कर रहे हैं। प्रफुल्ल जावरे ने वो रनिंग हैंड टच तो इनिशिएट किया था आगे, इसके बाद पीछे से उन्हें बेहतरीन डैश करते हुए दिखे हमें कृष्ण दुल। ये देखना होगा, ये टच संदीप कुमार पर हुआ है और बहुत ही अच्छा ये मल्टी पॉइंट रेड हो सकता है प्रफुल्ल जावरे का। बिल्कुल, बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ पिछले मैच में 8 रेड पॉइंट्स थे प्रफुल्ल जावरे के। और एक हाथ ऐसा लग रहा है कि लॉबी से उठ चुका है क्या? नी भी बाहर चले गया था प्रफुल्ल जावरे का। लेकिन 9 पॉइंट्स की लीड तेलुगु टाइटंस ने शुरुआती 8 मिनट में ही। जर्सी नंबर 13 for disturbing the game. मयूर कदम को 2 points. ग्रीन कार्ड मिला है। बहुत ही बेहतरीन है। अगर सचिन की हम बात करें, रनिंग हैंड टच अच्छा करते हैं, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन टैकल मयूर कदम का। पटना पायरेट्स। पवन को रोक लिया है, पहला टैकल। पहली बार पवन आज आउट हुए। 8वें रेड में पहली बार पवन सहरावत को टैकल किया गया है आज यहाँ पर तेलुगु टाइटंस की ओर से। पहली बार पवन सहरावत जब से बाहर गए हैं तब से पॉइंट्स आ रहे हैं पटना पायरेट्स की ओर से। यहाँ डैश आउट हो गए रॉबिन। क्या पवन का बाहर जाना यहाँ पटना पायरेट्स की कमबैक का एक रास्ता है? मुझे लगता है ये डिसाइड करने कहा था रॉबिन चौधरी को, जिस हिसाब से वो रेड कर रहे थे। समय निकलता जा रहा है, आखिरी कुछ बल बाकी है सुधाकर को यहाँ पर डू और डाई रेड में कुछ ना कुछ करके जाना जरूरी है। केवल 2 सेकंड बाकी है यहाँ पर। सुधाकर आखिरी क्षण पर रोक लिए गए। पवन सहरावत आ जाएंगे वापस। तेलुगु टाइटंस। श्रीनिवास रेड्डी बाहर से कह रहे हैं वेरी गुड अंकित, क्योंकि आज खुश होंगे क्यों ना हो। उनकी टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही संयम दिखाया डिफेंस में, खास करके अंकित। पता था उन्हें वो रनिंग हैंड टच सुधाकर करने आएंगे उनके ऊपर, वहीं पे अटैक किया उन्हें। और यहाँ पे पवन शेरावत, मुझे लगता है ये गलती कर बैठे पवन। एक दूसरे रेडर को रेड पर भेजते तो अच्छा रहता 4 की डिफेंस में। कोई मतलब नहीं था पवन सहरावत का रिवाइव होते ही डू और डाई पर आने का। इंतजार करते, हो सकता है कि एक डिफेंडर भी बाहर गया। बिल्कुल एक पॉइंट मिल गया, लेकिन पवन सहरावत का बाहर जाना टाइटंस के लिए मुश्किल होगा। डू और डाई में उन्हें इस समय आना अवॉइड करना चाहिए था। बिल्कुल टीम के साथ रहना पवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत, कोर्ट पे बने रहना। पटना पायरेट्स शायद ये सोचती कि ये मुकाबला जीतना थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि आने वाला मुकाबला है हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ उन्हीं के घर पर, तो वहां पर और चीजें बढ़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ डैश आउट किए गए प्रफुल्ल। बिल्कुल, जब आप किसी चीज को आसान समझने लगते हैं तो वो चीज मुश्किल हो जाती है। तेलुगु टाइटंस यहाँ पर लीड पर हैं जरूर। फिर से शायद वो ईच 1 पॉइंट मिल सकता है। जब डैश के लिए गए थे मयूर कदम, उनका भी पैर जो है वो उठ गया था शायद। बिल्कुल, दोनों को 1-1 पॉइंट दिए गए। प्लेऑफ्स में हो सकता है चले जाएं, लेकिन वो सफर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पर गलती हुई मिलाद जब्बारी से। 2 पॉइंट्स लेकर के गए, इनके बाद एक मिलाद जब्बारी बाहर गए और अजीत पवार बाहर गए। कुछ चेन लेकर आए थे मिलाद जब्बारी, बहुत ज्यादा एडवांस अजीत पवार के साथ आए। बेहतरीन सुपर 10 आज सिर्फ 10 रेड ली और 10 पॉइंट लेकर के आए। एंकल मिला और कामयाब भी हुए।
बहुत ही बेहतरीन ये एंकल होल्ड। 1 point. पता था अंकित को कि टो टच की कोशिश होगी उनके ऊपर, वहीं पे वो टारगेट किया, एंकल होल्ड करके मोमेंटम तोड़ा। Red. सचिन तंवर का और पूरे टीम का सपोर्ट मिलता हुआ उन्हें बेहतरीन टैकल ये। दोनों ही ओवर 5 का डिफेंस है, गति थोड़ी सी धीमी हो गई है, लेकिन समय बीतता गया और एंकल मिल गया। रॉबिन चौधरी जाएंगे बेंच पर। 1 point. Patna Pirates. बहुत ही अच्छा टैकल ये, अंकित को पता था डीप आएंगे, रॉबिन चौधरी डाइव करके रोका। Do or die. एक बार फिर डू और डाई, और डू और डाई पर आए हैं संदीप। खेल की गति किस तरह से धीमी हुई है आप देखें, यहां डैश करने की गलती की Better sir. मोहित 1 ने। point. Patna Pirates. कोई जरूरत नहीं थी डू और डाई पर इस तरह की डैश की। Number 10 out. संजय दा, यही संयम दिखाने की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से शुरुआत में डिफेंस में डिफेंडर्स संयम दिखा रहे थे, पर अब जाके बहुत ज्यादा एडवांस। तो संदीप कुमार जो पिछली रेड में पॉइंट कमा कर गए थे, 3 का डिफेंस कर दिया था, फिर से एक बार यहाँ एक किक के साथ पॉइंट लेकर गए। 1 point. Patna Pirates. संदीप कुमार का बेहतरीन प्रदर्शन रहता है 4 और 5 के डिफेंस में, और ये जो स्किल है उनका बहुत ही खूबसूरत, डीप जाकर वो किक लगाते हैं। और यहां पवन सहरावत के पॉइंट्स देख लीजिए, टोटल 11 डुबकी लगाना चाहते थे पवन, लेकिन उनकी डुबकी काम ना आई। डिफेंस का जाल कहीं ज्यादा मजबूत था। कृष्णदुल लो चेन लेकर आए थे पवन सहरावत को टैकल करने के लिए, Telugu Titans. ये डुबकी कामयाब हुई नहीं, स्ट्रगल करने की कोशिश थी पर नाकामयाब रहे। पूरे टीम ने हेल्प किया कृष्णदुल को उस टैकल में। रॉफ सुपर टैकल की स्थिति है यहाँ, लेकिन ऑल आउट के भी करीब है। पटना पायरेट्स ने यहाँ कमबैक किया है, Number 33 and 5 out. ऑल आउट करते हुए तेलुगु टाइटंस को। ये है वापसी, जिंदगी में घर बनाने का, पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैट पर आप ऑल आउट के बाद ऑल इन आ सकते हैं। बिल्कुल इसी बात का डर था, पहले 10 मिनट के बाद दूसरे 10 मिनट एकदम जुदा होते हैं टाइटंस के लिए। 9 पॉइंट की बड़ी लीड घट करके अब सिर्फ 2 पॉइंट्स की बची है। पायरेट्स 8 पॉइंट से पिछड़ रहे थे और दूसरे 10 मिनट में पायरेट्स 6 पॉइंट से लीड पर थे। तो तेलुगु टाइटंस को ये उम्मीद करनी होगी कि ये दूसरे हाफ की शुरुआत नहीं बल्कि मैच की शुरुआत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। टच पॉइंट मिला संदीप कुमार की ओर से, अब ये फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पटना पायरेट्स लीड के करीब आएंगे अब। और ये क्विक रनिंग हैंड टच संदीप कुमार का मिला जाबारी पे। 5 और 6 के डिफेंस में मुश्किल होगा रेडर्स को रोकना तेलुगु टाइटंस के लिए। पवन सहरावत कुल मिलाकर 11 रेड पॉइंट्स, और एक बार फिर सीधे पैरों पर गए कृष्णदुल। 1 point. Patna Pirates. मोमेंटम तोड़ा कृष्णदुल ने सीधे पैरों पर जाते हुए। जज कर लिया कृष्णदुल ने, पता है उन्हें पवन सहरावत आगे दौड़ते हैं, और वहीं पे वो डबल थाई होल्ड करके मोमेंटम तोड़ने की कोशिश। डू और डाई रेड में आए हैं रतन, सब्स्टिट्यूट के तौर पर ब्लॉक कर लिए गए रतन, और पटना पायरेट्स की लीड बढ़ती ही जा रही 1 है। point. Patna Pirates. बहुत ही अच्छा टैकल ये पटना पायरेट्स का। कृष्णदुल फिर से स्टेप इन करते हुए रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, ब्लॉक के लिए खड़े रह गए सामने। डू और डाई रेड है, रॉफ सुपर टैकल की चुनौती भी है तेलुगु टाइटंस की ओर से। सचिन तंवर आए हैं जो डू और डाई रेड्स में बेहतरीन होते हैं, अपने फुटवर्क के साथ अक्सर डिफेंडर्स को छकाते हैं और एस्केप करने के भी उनके पास कई बेहतरीन तरीके हैं, जैसे कि ये रॉफ सुपर टैकल के मौके पर पॉइंट लेकर आए सचिन। Patna Pirates. Number 9 out. और इंजरी के बाद सचिन रिकवर करके आए और बहुत ही बेहतरीन अपना स्पीड दिखा रहे, अपनी मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही बेहतरीन। 10 out. 1 in. एक भी पॉइंट अब तक टाइटंस को नहीं मिला है दूसरे हाफ में। तकरीबन 5 मिनट निकल चुके हैं, लेकिन अद्भुत प्रदर्शन पिछले 5 मिनट में 5 पायरेट्स के, टाइटंस का शूट। सचिन तंवर ऑल आउट की स्थिति में डैश आउट कराने के करीब, सुपर टैकल का ये मौका है। तेलुगु टाइटंस के डिफेंडर्स लगातार जारी है, 12
50 सेकेंड अभी भी बाकी इस रेड में। स्ट्रगल अभी भी जारी है। सचिन तंवर पिछली बार ऑल आउट करने में हुए थे सफल, इस बार सुपर टैकल कर लिए गए। रॉफ सुपर टैकल, मगर की चक्कर से बचना है मुश्किल। चोट आई है सचिन को, और ऐसी सिचुएशन में वो हो ही सकता है। बिल्कुल हल्की चोट थी सचिन को उनके नी पर, और बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रगल लगातार जारी था। कोशिश कर रहे थे सचिन एस्केप करने का, 1 point. नाकामयाबी मिली। Patna Pirates. Number 1 out. जर्सी पुलिंग का मामला दे दिया है संजय दा। और अब रिव्यू लिया जा रहा What is your है। challenge? You want raider out, no jersey pulling, please. TV umpire, Telugu Titans challenge, no jersey pulling, raider out, super tackle. Our decision, raider safe, jersey pulling. Please review. बिल्कुल यही देखना होगा कि जर्सी पुलिंग का मामला हो सकता है या नहीं। बिल्कुल संजय दा, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जर्सी पुलिंग दिया जाएगा, क्योंकि वहां से जो मोमेंटम था रेड का वो टूट गया, इसी कारण वो सुपर टैकल सक्सेस हो पाया। तो ये जर्सी पुलिंग का मामला क्लियर है। बिल्कुल जर्सी पुलिंग अगर इंटेंशनल हो और आपकी गति पर फर्क पड़ जाए, आपका मोमेंट टूट जाए, तो आपके खिलाफ फैसला जाएगा। Review unsuccessful, raider safe, jersey number 1 out, 1 point, Patna Pirates. Captain, no more reviews, your review is over. बेहतरीन डिसीजन यहाँ पर ऑफिशियल्स की ओर से। जर्सी पुलिंग को उस स्प्लिट सेकंड में भाप लेना वाकई में काबिल तारीफ। ओमकार पाटिल की अपनी टीम को ऑल आउट से बचा सकते हैं। डू और डाई रेड भी है ये, बोनस उनके लिए ऑन है, बोनस दे देंगे पटना पायरेट्स के डिफेंडर्स उन्हें, लेकिन क्या कोई टच पॉइंट ला सकते हैं? गुंजाइश थी, करीब आए। 2 points. बोनस प्लस 2 पॉइंट सुपर रेड के साथ यहाँ पर ओमकार पाटिल ने शानदार एक कमबैक की एक छोटी सी झलक दिखाई है। बहुत ही बेहतरीन रेड है। ओमकार पाटिल की बोनस लिया, अंकित के उस डाइव से बचे मयूर कदम को भी मिड लाइन के पास लेकर आए, बेहतरीन एस्केप, और ये सुपर रेड लगाई, पवन को रिवाइव करके अंदर लाया संजय दा। अच्छी बात है, पवन अब अंदर आ गए हैं, समझदारी के साथ उन्हें खेलना चाहिए, मैट पर बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। फासला कम होकर के सिर्फ 1 पॉइंट का। टाइटंस इस मुकाबले में शुरू से बढ़त में थे और उसे गंवाना नहीं चाहेंगे। एक और सुपर टैकल, रॉफ सुपर टैकल यहाँ पर कामयाब होता हुआ, मगर की जगह से निकल पाना आसान नहीं। टाइटंस के पास अब लीड आ चुकी है, मुकाबला फिर पलट रहा है। बहुत ही सॉलिड ब्लॉक ये मिल्लात जबरी का, सामने जाके खड़े हो गए संदीप कुमार के, मौका दिया नहीं एस्केप करने का। एक बार फिर से सुपर टैकल की स्थिति है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेंगे मंजीत। पिछली बार पॉइंट लेकर आने की कोशिश थी उनकी, और अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंतजार था डू और डाई रेड का, वही हुआ। पवन सहरावत आए हैं, 5 का डिफेंस है उनके लिए, 11 रेड पॉइंट्स पवन सहरावत की ओर से आ चुके हैं। पवन सहरावत गजब फॉर्म में है आज। ऋषभ ढुल और पवन सहरावत की आज रस्सा कशी देखना बहुत दिलचस्प है। बहुत ही अच्छी रेड है पवन शेरावत की, चकमा दिया। आखिरी 10 मिनट बाकी, कितने दबाव में है यहाँ पर पटना पायरेट्स। तेलुगु टाइटंस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। 4 के डिफेंस में आए हैं सचिन तंवर, और सचिन तंवर को टैकल कर लिया गया। जबरदस्त शुरुआत इस चरण की तेलुगु टाइटंस के लिए। बहुत डीप चले गए थे सचिन तंवर, मौके का फायदा उठा अंकित ने, एंकल होल्ड करके मोमेंटम तोड़ा। पूरी टीम उनका साथ देते हुए बेहतरीन टैकल, ये कॉम्बिनेशन देखने मिला हमें मोहित का और अंकित का। अंकित पर अटैक करना होगा संजय दा, क्योंकि बाबू एम जो है वो लेफ्ट कवर है, फायदा उठा सकते हैं। फंस गए पवन सहरावत जाल में। रॉफ सुपर टैकल यहाँ कामयाब हो गया, पटना पायरेट्स। मगर की जकड़ से नहीं निकल पाए पवन, अपनी लीड भी गंवा दी टाइटंस ने। बहुत ज्यादा डीप चले गए, बैलेंस खोया पवन शेरावत ने। मंजीत की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से वो वेस्ट होल्ड करके रोका पवन शेरावत को। डू और डाई में मंजीत आए हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर। यहाँ पर पटना पायरेट्स को लीड दिलाने के लिए मंजीत की ये रेड बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि 4 के डिफेंस पे स्ट्रगल हुआ है। हिट किक के साथ एक मंजीत ने फिर से पटना पायरेट्स को लीड में लाने का एक फैसला किया है। बहुत ज्यादा एडवांस खड़े थे अंकित,
पीछे और जगह थी, अपने आप को बचाना चाहिए था। डू और डाई रेड एक बार फिर से प्रफुल्ल जावरे आए हैं इस बार लीड पर पटना पायरेट्स। इस रेड के साथ क्या तेलुगु टाइटंस एक बार फिर से पटना पायरेट्स को दबाव में डाल सकते हैं? प्रफुल्ल जावरे अपने उस अनोखे अंदाज में लगातार जंप के साथ टच करने की कोशिश, एडवांस टैकल उनके ऊपर और डैश आउट। 1 point. मयूर कदम ने काम किया, पीठ आपने दिखा दी प्रफुल्ल। अब आप क्या पूछ रहे हैं? पीठ आप दिखा चुके हैं, आप बाहर जाएंगे। बिल्कुल पूरी तरह से पीठ दिखा दिया मयूर कदम को, मौका दे दिया वो डैश इनिशिएट करने का। बहुत ही बेहतरीन डैश मयूर कदम का, पूरी तरह से बाहर कर दिया प्रफुल्ल जावरे को। क्या फिर मोहित यहां पर पॉइंट लेकर आएंगे? आसान नहीं होता किसी डिफेंडर के लिए इस तरह से। बोनस लिया लेकिन अपने आप को संतुलित नहीं कर पाए, लॉबी में चले गए, ऑल आउट इसके साथ ही, और बोनस भी चला गया। तो जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल इन होते हैं। 3.5 मिनट अभी बाकी है, पंगा ले लीजिए। मौका था, मोहित का संतुलन बिगड़ा। जीत की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन जीत इतनी आसानी से मिलती नहीं। पवन सहरावत का ये दूसरा पॉइंट है दूसरे हाफ में। पहले हाफ में 11 पॉइंट, दूसरे हाफ में 2 पॉइंट। टाइम आउट पटना पायरेट्स। डू और डाई रेड अब मंजीत एक बार फिर से डू और डाई रेड में आए हैं। यहां अगर मंजीत टैकल कर लिए गए, उसके बाद पवन को मिलेगा मौका एक और रेड करने का। रेडू साहब अपनी जगह पर बैठ नहीं पा रहे, सलाह देने जाएंगे। डू और डाई में मंजीत कामयाब। 1 point. पटना पायरेट्स नंबर 10. मोहित ने गलती कर दी एक बार फिर। Wait. बिल्कुल अटैक किया ही नहीं था मंजीत ने, सिर्फ वो स्टेप रखा था आगे, उसी में टेम्प्ट होके वो टैकल इनिशिएट किया मोहित ने। गलती है ये मोहित की। पवन सहरावत, आखिरी 1 मिनट का वक्त बाकी है इस मैच में। पवन सहरावत यहां पॉइंट जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन क्या वो काफी होगा? बोनस भी मिला। नंबर 51. वापसी की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और 7 सेकंड बाकी है इस रेड में। कम से कम 2 सेकंड पहले लौटेंगे। ये देखिए, और अब जो ये रेड है, क्या इसके बाद हम एक रेड और देख सकते हैं? लॉबी में गए, टच करके लॉबी में गए पवन सहरावत, यानी कि 1 पॉइंट का यहां पर उन्होंने फासले को बांटा, और अब ये मुकाबला टाई पर जा सकता है। वॉक लाइन देखिए किस तरह से कवर करके रखी हुई है यहां पर तेलुगु टाइटंस ने। मंजीत आए अंदर, अंकित पर किक लगाई, काम समाप्त। पटना पायरेट्स प्लेऑफ्स में पहुंच चुके हैं। 5वें नंबर पर उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है प्लेऑफ्स के लिए। असाधारण मुकाबला, ऐतिहासिक मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जहां तेलुगु टाइटंस ने पटना पायरेट्स को मजबूर कर दिया था एक समय, लेकिन आखिरी लम्हों में चेहरे पर खुशी लौटी और पटना पायरेट्स ने एक बड़े मुकाबले को सिर्फ 2 पॉइंट के फासले से जीता। 7वीं बार प्लेऑफ्स में पहुंच चुके हैं, 3 बार खिताब जीत चुके हैं, 1 बार रनर्स अप रहे हैं। इससे ज्यादा डेकोरेटेड टीम प्रो कबड्डी में और कोई दूसरी नहीं है।